एक कारण बताया भगवान के द्वारपाल जय और विजय। सनकादिक गए थे, भीतर प्रवेश नहीं दिया तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया, जाओ भक्त को भगवान का दर्शन करने से रोकते हो, 3 जन्म राक्षस हो जाओ। तो वही हो गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र। कंस नहीं, शिशुपाल जो भगवान की बुआ का लड़का है, और दंतवक्र। अब भगवान ने इनको बोनस दिया, कहा कि तुमको श्राप लगा है मेरे दरवाजे पर। देखो बैकुंठ वो है जहां कोई कुंठा ना हो, और भगवान के धाम जाने के बाद पतन नहीं होता, और वहां से भी पतन हो गया, भगवत पार्षदों का पतन हो गया, तो भगवान ने बोनस दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार आएंगे। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वाराह बने, हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह देव भगवान की, फिर रामावतार और फिर कृष्णावतार। कश्यप अदिति ने घोर तप किया, पुत्र के रूप में मांग लिया, वही दशरथ कौशल्या होकर के आ गई। और एक असुर हुआ जिसका नाम था जलंधर, उसकी पत्नी थी सती वृंदा। अपनी पत्नी के उत्तम पातिव्रत्य धर्म का आसरा लेकर के उत्पात उसने मचाया, और भगवान श्रीमन नारायण ने जालंधर के रूप में स्पर्श किया आकर के वृंदा को, और जालंधर काल कवलित हुआ। वृंदा ने श्राप दे दिया, और भगवान उस श्राप को स्वीकार करके शालिग्राम हो गए, और योग की अग्नि में वृंदा ने शरीर को भस्म कर दिया जला करके। भगवान के नेत्र से अश्रु की बूंदें उस भस्म की ढेरी में गिरी, उसी से एक पौधा जो उत्पन्न हुआ वही तुलसी है। और भगवान ने वचन दे दिया वृंदा को कि तेरे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। अंगराग से लेकर के, भोग से लेकर के, स्नान से लेकर के, बिना तुलसी के ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। हमारे ब्रजवासी जो रसिक लोग हैं वो हंसी में कहते हैं कि 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है।